विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन जेम्स वेब को लॉन्च हुए 1 साल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो, जब हमने अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखा हो। 25 दिसंबर 2021 को ही जेम्स वेब टेलीस्कोप एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर ब्रह्मांड के सफर पर निकला था। ये पूरा साल जेम्स वेब की बातें करते करते कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो चलिए जेम्स वेब की पहली लॉन्च एनिवर्सरी पर एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं इसकी पूरी जर्नी को, और साथ ही जानते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स और मिरर्स के बारे में, जिसकी मदद से ये इतनी खूबसूरत तस्वीरें ले पाता है। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को टाइम मशीन क्यों कहा जाता है। Decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. बात है 1980 के दशक की, जब एक ऐसे टेलीस्कोप को बनाने की प्लानिंग शुरू की गई जो ब्रह्मांड के पहली गैलेक्सीज के बर्थ को देख सकता हो। इस टेलीस्कोप को नाम दिया गया NGST यानी नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। इसे ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये टेलीस्कोप अब तक का सबसे बड़ा और एडवांस टेलीस्कोप होने वाला था। उस समय इस टेलीस्कोप का बजट $500 मिलियन रखा गया और तय किया गया कि इस टेलीस्कोप को 2007 में लॉन्च किया जाएगा। 2002 में इस टेलीस्कोप का नाम बदलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कर दिया गया और इसे यह नाम दिया गया था जेम्स एडविन वेब के नाम पर, जो नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने जेमिनी, मर्करी और अपोलो प्रोग्राम का नेतृत्व किया था। 2005 में पैसों की कमी की वजह से इस मिशन को बीच में ही रोक दिया गया और फिर बजट का इंतजाम करने के बाद वापस से इस टेलीस्कोप को बनाना शुरू किया गया। 2016 में ये बनकर तैयार हो गया और इसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। टेस्टिंग पीरियड के दौरान ही 2018 में ये पता चला था कि इस टेलीस्कोप के सन सेल में कुछ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से एक बार फिर से इस मिशन को रोकना पड़ गया। 2019 तक इसके अंदर की सभी खराबियों को दूर करके इसे रेडी किया ही गया था कि तब तक दुनिया को पेंडेमिक ने हिट किया और पूरी दुनिया के साथ साथ जेम्स वेब का लॉन्च भी रुक गया। पेंडेमिक के बाद जब दुनिया नॉर्मल हुई तो फिर से इस टेलीस्कोप को टेस्ट किया गया और सालों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली 25 दिसंबर 2021 को इस टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में इस मिशन का बजट $500 मिलियन था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका बजट बढ़ता ही चला गया और अब तक इस टेलीस्कोप पर $10 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं, यानी कि 8 खरब 26 अरब 61 करोड़ 55 लाख रुपए। इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दुनिया की 3 सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया था। इस मिशन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ कोलैबोरेट किया है। जेम्स वेब की सबसे खास बात यह है कि इसे इंफ्रारेड लाइट में फंक्शन करने के लिए बनाया गया है। इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ विजिबल लाइट से लंबी होती है, इसीलिए वो धूल और गैस के बादलों के आर पार भी जा सकती है, जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज की काफी क्लियर इमेज मिलती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह तस्वीर हबल के द्वारा ली गई है जो विजिबल लाइट को कैप्चर करता है, और ये तस्वीर ली गई है जेम्स वेब के द्वारा जो कि इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह तस्वीर बहुत ही ज्यादा शार्प और क्लियर है। इस तस्वीर में हम उन तारों को भी देख पा रहे हैं जो कि धूल और गैस के बादलों के अंदर हैं। इन खूबसूरत सी तस्वीरों का एक बड़ा क्रेडिट जाता है इस टेलीस्कोप के मिरर्स को। किसी भी टेलीस्कोप के मिरर्स उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप में 1-2 नहीं बल्कि 4 तरह के मिरर्स लगाए गए हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फाइन स्टीयरिंग मिरर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइमरी मिरर्स की। जेम्स वेब के प्राइमरी मिरर को बेरिलियम से बनाया गया है क्योंकि ये बहुत ही हल्का और स्ट्रॉन्ग मेटल है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर भी है और ये मैग्नेटिक भी नहीं है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह एलिमेंट टेम्परेचर के बढ़ने या फिर कम होने पर
अपने शेप को नहीं बदलता है, यह उसी शेप में रह जाता है जैसा इसको बनाया गया है। जेम्स वेब के प्राइमरी मिरर की लंबाई 6.5 मीटर है और उनका वजन 20 किलोग्राम है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े मिरर को स्पेस में कैसे भेजा गया होगा। तो इसका जवाब ये है कि इस मिरर को 18 टुकड़ों में बनाया गया था ताकि इसे आसानी से फोल्ड करके रॉकेट में रखा जा सके, और इसके पीछे 126 मोटर्स भी लगाए गए थे ताकि जब ये टेलीस्कोप स्पेस में पहुंचे तो ये मोटर्स उन्हें ठीक से अलाइन कर दें और ये सभी टुकड़े एक अकेले मिरर की तरह काम करें। पर यहाँ पर सवाल ये है कि इसे बनाने में 18 मिरर सेगमेंट का इस्तेमाल ही क्यों किया गया, 10, 12 या फिर 15 क्यों नहीं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये मिरर सेगमेंट्स हेक्सागोनल क्यों हैं, सर्कुलर, ट्रायंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर क्यों नहीं? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, इस प्राइमरी मिरर को नियर सर्कुलर शेप देने के लिए। जेम्स वेब के गोल्स काफ़ी बड़े हैं और इतने बड़े गोल्स को पूरा करने के लिए इसे ज़रूरत थी एक बहुत ही बड़े प्राइमरी मिरर की, और इतने बड़े मिरर को किसी रॉकेट में फिट करके लॉन्च करना इम्पॉसिबल था। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया और एक क्रांतिकारी उपाय निकाला, इस मिरर को एक नहीं बल्कि अलग अलग टुकड़ों में बनाने का, ताकि इसे फोल्ड करके आसानी से रॉकेट में फिट किया जा सके। और दूसरी ओर लाइट को डिटेक्टर पर फोकस करने के लिए एक सर्कुलर मिरर की आवश्यकता थी। इसीलिए जेम्स वेब के मिरर सेगमेंट को कुछ इस तरह से अरेंज करना जरूरी था कि वो नियर सर्कुलर शेप ले सके, और ये पॉसिबल हो पाया 18 सेगमेंट का इस्तेमाल करके। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इन सेगमेंट्स का शेप हेक्सागोनल क्यों है। हेक्सागन 6 साइड्स वाला एक सिमेट्रिकल शेप है, जिसकी वजह से इसका फीलिंग फैक्टर काफ़ी हाई है। इसके हेक्सागोनल शेप की वजह से ये सभी सेगमेंट्स बिना किसी गैप के एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते वाला ये आकार इस मिरर को एक नियर सर्कुलर शेप देता है और इसमें गैप भी कम से कम होता है। जेम्स वेब के प्राइमरी मिरर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें 24 कैरेट गोल्ड से प्लेट किया गया है, क्योंकि गोल्ड अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को बहुत ही अच्छे से परावर्तित कर देता है और ये काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टिव भी है, जिसकी वजह से ये स्पेस में कोरोड नहीं होगा। इन मिरर्स पर गोल्ड की परत चढ़ाने के लिए 48 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। जेम्स वेब का प्राइमरी मिरर एक कॉनकेव मिरर है। वहीं अगर बात करें इसके सेकेंडरी मिरर की तो वो एक कन्वेक्स मिरर है, जिसका डायमीटर 0.74 मीटर है। जेम्स वेब के टर्शियरी मिरर का काम इसके फोकल प्लेन को फ्लैटन करना है और इसके फाइन स्टीयरिंग मिरर का काम है इमेज को स्टेबलाइज करना। इन चारों मिरर्स की जुगलबंदी की वजह से ही जेम्स वेब टेलीस्कोप इतनी खूबसूरत तस्वीरें ले पाता है। इन चारों मिरर्स के अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए गए हैं, निरिसिस, मीरी, नीरस्पेक और नीरकैम। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक से फंक्शन करने के लिए -233 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होगी। स्पेस में इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस टेलीस्कोप में एक सनशील्ड लगाई गई है, क्योंकि अगर सूरज की किरणें डायरेक्ट इस टेलीस्कोप पे पड़ेंगी तो ये टेलीस्कोप खराब हो जाएगा। इस टेलीस्कोप की सनशील्ड एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है और एक पतंग के शेप की है। इस सनशील्ड को बनाने में एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल का यूज किया गया है, जिसका नाम है कैप्टॉन। इस सनशील्ड में 5 लेयर्स हैं और हर एक लेयर इंसानों के बाल जितनी पतली है। हर लेयर के बीच में वैक्यूम की गैप्स हैं ताकि यह सनशील्ड और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। इसके अलावा हर एक लेयर पर एल्यूमिनियम की कोटिंग भी की गई है और शुरुआत की 2 लेयर्स जो सूरज के सामने होंगी उन पर सिलिकॉन की कोटिंग की गई है और इसी वजह से उनका कलर पर्पल है। सिलिकॉन की यह कोटिंग सनशील्ड को टफ बनाएगी और लाइट को रिफ्लेक्ट करने में उनकी मदद करेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ही एडवांस टेलीस्कोप है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पर बनाया गया था, और इन सभी कंपोनेंट्स को नासा के गॉडेड स्पेस सेंटर के हाई बे क्लीन रूम में असेंबल किया गया था। इस रूम का क्षेत्रफल 1.3 मिलियन क्यूबिक फुट है और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन रूम है। यहाँ पर असेंबल होने के बाद ही इसे फ्रेंच गुयाना के लिए भेजा गया था, जहाँ से इसे लॉन्च किया गया।
अपने लॉन्च के 29 दिनों बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा था। ये 29 दिन जेम्स वेब के लिए बहुत ही मुश्किल थे। नासा ने लगभग 300 ऐसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था जिसकी वजह से यह मिशन फेल हो सकता था, पर लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये टेलीस्कोप अपनी डेस्टिनेशन L2 पॉइंट तक पहुंच गया। चलिए अब ये समझते हैं कि L2 पॉइंट क्या होता है। हमारी पृथ्वी और सूर्य के अराउंड 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं। लैग्रांज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर सूरज और पृथ्वी की ग्रेविटी बैलेंस होती है, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से रिवॉल्व करता है। L2 पॉइंट पर पहुंचने के बाद जेम्स वेब ने अपने मिरर्स को असेंबल किया और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भी कूल डाउन किया ताकि वो हमारे ब्रह्मांड की अनोखी तस्वीरें ले सके। तस्वीरें कैप्चर करने के बाद जेम्स वेब ने उन्हें पृथ्वी पर भेजा और वैज्ञानिकों ने उन तस्वीरों को प्रोसेस किया। इसके बाद फाइनली 12 जुलाई 2022 को इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जेम्स वेब द्वारा ली गई पहली तस्वीरों को रिलीज किया गया। इसके बाद लगातार जेम्स वेब द्वारा ली गई बहुत सारी तस्वीरों को रिलीज किया गया, जिन्होंने यूनिवर्स की बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है। इन तस्वीरों से मिले डाटा का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने बहुत सारी नई खोजें की हैं। अगर आप इन सभी तस्वीरों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को टाइम मशीन क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट यूनिवर्स में एक फाइनाइट स्पीड से ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये है कि हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसे वैसा नहीं देखते जैसे कि वो चीज़ अभी है, बल्कि हम उसे वैसे देखते हैं जैसे कि वो चीज़ उस समय थी जब लाइट उस चीज़ से निकली थी। मुझे पता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चलिए एक एग्जांपल की मदद से इसे आसानी से समझते हैं। जैसे कि अगर हम अपने सूरज की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज की रोशनी को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। मतलब कि अगर सूरज किसी वजह से गायब हो गया तो हमें 8 मिनट के बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम जब भी सूरज को देखते हैं हम उसे वैसा नहीं देखते जैसा कि वो अभी है, बल्कि हम उसे वैसा देखते हैं जैसा कि वो 8 मिनट पहले था, यानी कि हम 8 मिनट पास्ट में देख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम चांद की बात करें तो चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है और चांद की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लग जाता है। तो अगली बार आप जब भी चांद को देखें तो आप ये सोचिएगा कि आप 1 सेकंड पास्ट में देख रहे हैं। अब इसी लॉजिक को जेम्स वेब पर अप्लाई करते हैं। अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप किसी ऐसी गैलेक्सी को देखता है जो हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है तो हम ये कह सकते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप 100 मिलियन सालों पहले देख रहा है। यह टेलीस्कोप इस बात का सबूत है कि हम इंसान ब्रह्मांड की तुलना में भले ही बहुत ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन हमारी सोच छोटी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अगले कई सालों तक ऐसी ऑब्जर्वेशंस करेगा जिससे हमारी सोच का दायरा लगातार बढ़ता ही जाएगा। वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया है कि अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप के पास इतना फ्यूल बचा हुआ है कि वह अगले 10 सालों तक ऑपरेशनल रह सकता है। इतिहास में ऐसे कई मिशंस हुए हैं जिसकी लाइफ को बढ़ाया गया है, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप। शुरुआत में इसकी लाइफ सिर्फ 15 साल ही प्लान की गई थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लॉन्च को 3 दशक हो चुके हैं और ये आज भी ऑपरेशनल है। तो हो सकता है कि जेम्स वेब के साथ भी ऐसा ही हो और ये सालों तक ऐसे ही ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करता रहे।